हमारे बेटे ने तो पूरी रिश्तेदारी में हमारी नाक कटवा दी है। क्या करें इस लड़के का? पता नहीं किस मनहूस घड़ी में इसने जन्म लिया था। अपने ही मामा की लड़की के साथ ऐसी हरकत करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई इसे। पता नहीं हमारे संस्कारों में कहाँ कमी रह गई थी। कल मैं गुरुजी के पास जाती हूँ, अब वही हमें रास्ता दिखा सकते हैं। आओ पुत्री, क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। क्या बताएं गुरुजी, मेरा बेटा बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। अपने ही मामा की लड़की के साथ गलत हरकत करके उसने हमारी नाक कटवा दी है। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी झोली में भगवान ने ऐसी औलाद क्यों डाली? तुम मांस आदि का सेवन करती हो? जी वो कभी कभी ही खाते हैं। तुम कभी शमशान घाट गई हो? जी, जब कोई अपना परिचित मरता है तो फिर जाते हैं। वहाँ से आने के बाद सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले घर आकर नहाते हैं। यही कब्रिस्तान से आने के बाद भी होता है? जी गुरुजी, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तुमने मात्र अपनी जीभ के स्वाद के लिए एक बेजुबान जीव की हत्या करवा दी, फिर उसी की लाश को अपने घर में ले आई। अपने रसोई को तुमने शमशान घाट बना दिया। गुरुजी, क्षमा कीजिए, लेकिन मैं समझी नहीं। मेरी बात पूरी होने दो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तुमने उस बेजुबान जीव की लाश को खाकर अपने पेट को कब्रिस्तान बना दिया। अब उसी कब्रिस्तान में से जन्मे बच्चे से तुम क्या उम्मीद कर रही हो? बड़ा होकर वो संत महात्मा बनेगा। मैं सब समझ गई गुरुजी। भगवान को दोष देना बहुत आसान होता है कि भगवान ने हमें ऐसी औलाद क्यों दी, लेकिन जब तुम अपने भीतर झांकोगी तो तुम्हें एहसास होगा कि भगवान ने तुम्हें जो कुछ भी दिया है वो तुम्हें तुम्हारे कर्मों के हिसाब से दिया है। जी गुरुजी, आपके हिसाब से घर का वातावरण कैसा होना चाहिए? घर एक मंदिर है। ये शब्द आपने अपने जीवन में कई बार सुने होंगे। और मंदिर में क्या होता है, इस बारे में कभी ध्यान दिया है? आप ही हमें रास्ता दिखाइए गुरुजी। घर का वातावरण एक मंदिर की तरह होना चाहिए, जिसमें खाली समय जैसी कोई भी चीज ना हो। घर में साफ सफाई हो और धार्मिक या प्रेरणादायक किताबें हों। जब आप छोटे थे तो आपने दादी नानी को कभी भी खाली बैठे हुए नहीं देखा होगा। वो कुछ न कुछ काम करती हुई आपको नजर आई होंगी, और उस दौरान भी वो आपको कहानी कहानी में शिक्षा दी जाती थी। आज के समय में वो कहानियां कहाँ हैं? वो शिक्षाएं कहाँ हैं? जी, अब तो बच्चे इंटरनेट पर ही सब देख लेते हैं। इंटरनेट पर तो बहुत कुछ है देखने को। वो तो ऐसा माया जाल है कि एक बार बच्चे को अगर उसकी लत लग गई, फिर तो उसके बिगड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। खुद माँ बाप अपनी छोटी छोटी बच्चियों से उन गानों पर डांस करवा रहे हैं जिन गानों के शब्द परिवार में बोलने लायक भी नहीं है। उस छोटी बच्ची को कैसी शिक्षा मिल रही है? बेटा अगर छोटा है और वो सबके सामने भद्दी भद्दी गाली निकाल दे जिसका उसे मतलब तक नहीं पता, तो माँ बाप खुलकर हंसते हैं। वो वाहियात संस्कारों को बड़े प्यार से क्यूटनेस का नाम दिया जाता है कि देखो कितना क्यूट लग रहा है गाली निकालते हुए। फिर वो बच्चा जब बड़ा होकर गाली निकालता है तब आपको क्यूट क्यों नहीं लगता? तब आप भगवान को दोष देते हैं कि ये कैसी औलाद आपने हमारी झोली में डाल दी। बच्चा बड़ा होकर वही करेगा या बनेगा जो उसने बचपन में देखा या सुना होगा। आज के समय में माँ बाप समझते हैं कि हमने बच्चा पैदा कर दिया, बस हमारा फर्ज हो गया, अब इसके लिए पैसा कमा लेते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि बच्चे को अच्छे संस्कार मिलेंगे तो पैसा तो वो खुद भी कमा लेगा। वही संस्कार अगर अच्छे ना हुए तो आपका कमाया हुआ पैसा किसी भी काम ना आएगा। बाकी आप सब समझदार हैं। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बच्चों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। शुरू से ही उन्हें अच्छी बातें सिखानी चाहिए जिससे वो आगे चल के एक अच्छे इंसान बने। इस कहानी को लाइक करके शेयर जरूर करें और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो।